दादू राम दादू राम दादू राम जी। सती राम सती राम सती राम जी। दादू सती राम सती राम। दादू राम दादू राम दादू राम जी। दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम सत्य राम सत्य राम जी। सत्य राम सत्य राम सत्य राम। गाइए दादू राम दादू राम दादू राम जी। सत्य राम सत्य राम नाम। राम नाम राम नाम राम नाम जी। राम नाम राम 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 राम। ओ राम 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 राम। नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया। जहाँ दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के। मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लिया। मैट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भांग्यो आय। दरिया पति से रूठनो अब कर प्रीति भणाय। बोली राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। आज के आनंद की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज विराम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता आदि आचार्य जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य श्री वाणी जी महाराज श्री भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु और पूज्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज री हार्दिक भावना सु सब दिवसीय ज्ञान गंगा में नाने रो आप सब लोगों ने जो सुंदर अवसर मिलो है। आज सत्संग रो ये 5वीं रोजरी जो 6ठे रोजरी सत्संग प्रारंभ है।
सजनों, मानव जीवन री जो समय सत्संग में बीते, हरि नाम सुमरण में बीते, आत्मचिंतन में बीते, वो ही समय सार्थक है। महात्मा कहो है कि जोबन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में तो तीनों ही सार्थक जान। जोबन जो जवानी, जो युवा अवस्था राम भक्ति में बीती है, वो आयु सफल है। मीराबाई कैसे बाल काल सो ले अंतिम तक भगवान की भक्ति करी। भर्तृ गोपीचंद जैसे राजा भरी जवानी में विषयां रो त्याग कर और हरि नाम रो अमृत पियो हो। सजनों, भी महापुरुषों ने आज भी अपन याद करा है। तो महात्मा के जोबन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान। जय धन रे द्वारा आप दान पुण्य करियो, हाँ पुरुषार्थ करियो, हाँ सुकृत कर्म में धन खर्च करियो, वो धन अपनो सार्थक है। धन गयो कर दान, समय गई सत्संगत में तो तीनों ही सार्थक जान। और जिकी समय सत्संग में बीते वो समय अपनी सार्थक है। पिछले 6 दिन सु आप संतों री सत्संग सुन रहा, हाँ संतों री वाणी सुन रहा, हाँ मीराबाई रो दिव्य जीवन सुन रहा, हाँ तो ये अपनी समय सार्थक है। सजनों, महात्मा कहे कि साकी शब्द सु कान दे और बैठे संगत में जाई, तो भक्ति सुख राम कहे जद कद प्रगट होसी आई। सत्संग रो इतो प्रभाव बतायो सुखराम जी महाराज के केवल आयर बैठ जाए और ध्यान पूर्वक यदि संतों री वाणी ने सुनी तो निसंदेही मेरे जीवन में जद कद भक्ति रो अंकुर जरूर प्रकट वे और वो परमात्मा री धाम में चले जाए। सिर्फ बैठने मात्र और सुनने मात्र रो इतो प्रभाव है। सजनों, आप सोचो जी सत्संग में बैठने रो संत तो लाभ बतायो है, ध्यान सुनने रो तो लाभ बतायो है। यदि वे महापुरुषों री एक ही बात ने आप अपना जीवन में धारण कर ला तो जीवन में कितु भारी परिवर्तन आ सके। सदगुरु का एको शब्द जे कोई लेवे मान, सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। बहुत सुंदर मीराबाई रे दिव्य जीवन चरित्र चिंतन प्रारंभ है। सजनों, सुनी है आप पूर्व सत्संग में कि कैसे मीराबाई गुरु रविदास जी महाराज री शरण ली और गुरु महाराज रे कहे अनुसार वो राम भक्ति में लग गया है। मीराबाई भजन करने लग गया है। समय बीती, कल री सत्संग में सुनियो 8 वर्ष बाद में मीरा रे जारे साथ संबंध हुई। कुंवर भोजराज जी री मृत्यु होगी, देव रतन सिंह जी री मृत्यु होगी, रानी सांगेरी मृत्यु होगी। यानी मीरा रे जो भक्ति मार्ग में साई था वे सब चलिया गया। अब तो जो भी चित्तौड़ रे गढ़ में हा वे सब मीरा रे खिलाफ है। वो सब मीरा को विरोध करने वाला लोग है, पर फिर भी मीरा सब कुछ सहन कर लियो। वो उदा ननद भला बुरा हमेशा बोलती रहती है। राणा विक्रमादित्य और सारा मिल और मीरा ने अलग भूतिया महल में रहने रे वास्ते जगह दी। सजनों, आज यदि भी कष्ट रो चौथा ही हिस्सों भी अपने जीवन में आ जावे तो अपन सत्संग में नहीं बैठ सका। वे भक्तों ने तो कष्ट मिलियो हो। फिर भी दरियाव जी महाराज री वाणी कहे कि ऐसा साधु कर्म दहे, अपना राम कबू नहीं बिसरे, बुली भली सबसी सह। वो भक्त इतो कष्ट सहन करते हुए भी, भली बुरी सुनते हुए भी सब ने सहन कर और अपनो जो पथ है, अपनो ध्येय है, लक्ष्य ने नहीं छोड़े। और भक्तों रो लक्ष्य कहीं रिया करे कि परमात्मा की प्राप्ति। पति को भाई भई पतिव्रता बहु व्यभिचारणा हंसी करे, वो तो उनकी नेक नहीं माने, अपने पति रे संग जाय जले। हस्ती चले घुसे बहु कुकर और उनका अवगुण दिल ना गहे,
हाथी चले ना विषम में बाजार में खूब कुत्ते पूछा करे भाई। संतरी मस्ती कैसे विया करे भक्ति री, एक हाथी रू उदाहरण दियो। हाथी चले ना कोई नगरी में आवे तो हाथी जिस समय अपनी मस्ती में बया करे तो गांव रा जो कुत्ता रहा करे वो भौंकिया करे, मेरे पीछे भाग्या करे। और गांव रे लोग तो सामी थाल ले जावे, क्योंकि हाथी ने जो गणेश जी महाराज रो प्रतीक माने, तो पूजा भी वे थी पुराने समय में हाथी जब गांव में आता तो। पर हाथी नहीं तो जो पूजा करता मेरे माते प्रसन्न होतो हो, और नहीं कुत्ते भौंकते हा मेरी तरफ ध्यान देते हो, वो तो अपनी मस्ती में ही चलतो रहते हो। संत महात्मा और भक्त रो जीवन भी अस्थिरी तरह विया करे, वो नहीं तो मान करे मेरे माते प्रसन्न वे, और नहीं कोई खिलाफ बोले बिरो विरोध करे, बस वो तो अपनी मस्ती में अपनी चाल में चलिया करे। ये भक्ति मस्ती है। अब कई वर्षों बाद आज मीरा ने लेवने आया, पीहर सु मेड़ता सु चित्तौड़ आया हा, जेमल जीरा सबसे छोटा पुत्र कुंवर भंवर वे मीराबाई ने लेवने आया कई वर्षों बाद। अब चलो आप चालो मेड़ते चालो। तो मीराबाई शादी रे बाद में आज कई वर्षों बाद वापिस मेड़तारी धराधाम माते वापिस पधारिया है। और मीरा मेड़ते आए देखे है संसार रो परिवर्तनशील रूप। जी मेलों में मीरा री मां रहती ही, जी जगह माते बचपन बीतियो हो, आज जी समय कच्चे मकान हा भी जगह आज पक्का मकान बन गा। जो मीरा रे साथ बाल अवस्था में सखियां सहेलियां जो भाई भक्ति करता हा सत्संग करता हा, वे आज बड़े वेगा जवान वेगा। सजनों ये संसार है, ये परिवर्तनशील है। कई वृद्ध लोग चलिया भी गया। परिवर्तनशील संसारो रूप देखियो। पर सजनों आज मीरा बाई रे आने सु मेड़ तारे महलों में जैसे कोई भागीरथी आ गई, इतनी प्रसन्नता भी सभी। मीरा आई और मीरा ने तो वही काम, वही पुरानो श्याम कुंज जी जगह माते बैठ और मीरा पूजा करती ही, संतों रे सत्संग करती ही, वी श्याम कुंज में ही मीरा बैठ गई। महल रे बाकी लोग भी इकट्ठे वेगा हा, और मीरा तो वो तंबूरू ले और फिर गाने लगी। और अब मीरा कहीं गा रही है, अब मीरा नाम री महिमा कह रही है। हरि नाम लुभाणी रे पिया तेरो नाम लुभाणी रे, नाम लुभाणी रे पिया तेरो नाम लुभाणी रे। तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। सुकृत कब हो ना कियो बहु कर्म कमानी रे, सुकृत कब हो ना कियो बहु कर्म कमानी रे। वेश्या सुओ पड़ावता में कूट पठानी रे, अरे वेश्या सुओ पड़ावता में कूट पठानी। सब गाइए। अरे नाम लुभाणी रे पिया जी थारो नाम लुभाणी रे, नाम लुभाणी रे पिया थारो नाम। तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया।
हरि आधो नाम गुंजर लियो जारी अवध घटानी रे आधो नाम गुंजर लियो जारी अवध घटानी रे हरि गरुड़ छोड़ हरि आविया पशु जुड़ मिटानी रे हरि गरुड़ छोड़ हरि आविया पशु जुड़ मिटानी रे सब गाइए हरि नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी रे नाम लुभानी रे पिया तेरो हाँ तेरे नाम से तिरता सुया पत्थर पानी रे हाँ तेरे नाम से तिरता सुया जमील सा पापी ने जम त्रासदी खानी रे अजमेल सा पापी ने जम त्रासदी खानी रे हाँ पुत्र नाम से पार उतार्या सारंग प्राणी रे हरे पुत्र नाम से पार उतार्या सारंग प्राणी हरि नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी रे नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी हरि तेरे नाम से तिरता सुया पत्थर पानी रे आ तेरे नाम से तिरता सुया जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे मीरा दासी आपरी अपनी करतारी रे अरे मीरा दासी आपरी अपनी अरे नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम लुभानी रे नाम लुभानी रे पिया तेरो नाम हाँ तेरे नाम से तिरता सुया पत्थर पानी रे हाँ तेरे नाम से तिरता सुया पत्थर पानी रे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की ऐसी मीराबाई नाम री महिमा गाई कि पिया जी तेरो नाम लुभानी रे तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर और पानी रे हरि नाम री कैसी महिमा है सब संत अपनी वाणी में नाव महिमा रो अंग आयो सब संतों की वाणी में कबीर साहब क्यों राम नाम को सुमरता तिरगे पतित अनेक कहे कबीर ना छोड़िए राम नाम की टेक इन नाम री टेक सु अनेकों पतित जो पापी है जो अधर्मी है बेज भी जद नाम रो शरणो लियो नाम रो आसरो लियो और मेरो कल्याण हुयो इ नाम में इतनी शक्ति है सजनो उदाहरण दियो है महात्मा अजामेल्डो भक्तमाल जी में अजामेल की कथा सुना है अजामेल्डो उदाहरण दियो है गजेंद्र मोक्षरी कथा आवे है भागवत पुराण में भी आई है गजराज मोक्षरी कथा भी देखो नाम रे प्रताप सु आधो नाम उद्धार करेगो और नहीं तो फिर जन्म धरेगो ये नाम में ऐसी ताकत है ये नाम कहीं है ये नाम औषधि है राम नाम की औषधि सदगुरु दी बताई औषधि खावेर पथ्य रखे उनकी वेदना जाए सजनो महात्मा के राम नाम एक औषधि है औषधि किन दी जावे
कोई बीमार व्यक्ति वे बिना औषधि दी जावे। तो अब सबरे बीमारी लागोड़ी है, एक रोग लागोड़ो है, किसी रोग के जन्म और मृत्यु रो महारोग लागू है सबरे, बार बार जन्मनो और बार बार मरनो। ये जन्म मृत्यु रूपी रोग कैसे मिटे, ये बीमारी कैसे कटे? ये बीमारी राम नामरी औषधि खाने सु यानी राम भजन करने से मिटे है। और जब भी कोई व्यक्ति बीमार हुए तो वो कट जावे, बताओ आप, वैद्य रे पास में जावे। तो वैद्य कौन है? वैद्य है सदगुरु। और औषधि काई देवे? सदगुरु राम नाम री औषधि देवे। सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद जगत सब रोगी। रामे भजे जारी कायारी निरोगी, रामे भजे जारी। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु वैद्य है, सदगुरु वेद रूपी है। सदगुरु वेद ये नामरी औषधि देवे है। तो प्रथम में तो सदगुरु के पास में जावे तो कैसे जावे? जैसे एक रोगी कैसे जावे, जिस समय कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल में जावे तो कैसे जाया करे? चाहे मंत्री और चाहे एमएलए एमपी और चाहे साधारण आदमी, वो डॉक्टर के पास में जाए, वो बीमारी तरह जाए। डॉक्टर साहब कहते अट बैठो, ओलो साहब बैठ गए, और वो तैयार वे थोड़ी जावे, तो बिल्कुल साधारणतः जावे एकदम से। डॉक्टर कह जो करे, डॉक्टर बैठाने जठे बैठे, यानी वी समय बिरो अहंकार सुन नहीं रिया करे। ऐसे ही सजनों, जब भी सदगुरु के पास में जाओ तो अहंकार शून्य हो जाओ। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग सामा धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। एक रोगी की तरह जाए, फिर नामरी औषधि दे, संत नामरी दवाई दे। बीमारी दो चीजों मिटे, औषधि खावे पथ्य रखे। बीमारी मिटने वास्ते पहले तो औषधि देवे है कि भाई नियमित औषधि रो सेवन करनो है। औषधि ले और यदि घर रख दी और लिवी नहीं तो भी बीमारी खत्म नहीं हुए। आज्ञा ले आले धरी, रामन सुमरियो वीर, किशनदास कैसे टले रे जम जालम का तीर। जो विद डॉक्टर बतावे वे विद सो औषधि सेवन करनी पड़े। कहने रो अर्थ है सदगुरु जो विद राम राम री बतावे है, भी विद सु निरंतर राम भजन करतो रहे। फिर औषधि खावे साथ में पथ्य रखे। पथ्य यानी रखा रखना पड़े कि जितनी दवाई कार्य कार करे ना, बीरों भी अधिक रखा परहेज कार करे है। रखा नहीं रखे तो बीमारी ठीक नहीं हुए। तो ये राम राम री औषधि लेते समय एक गुरुमुखी ने कहीं रखा रखना पड़ा है। एक गुरुमुखी रे वास्ते किसा पथ्य है। तो स्वामी रामचरण जी महाराज लिखियो कि इष्ट राम रमतीत आन को पूठ दइए, ये पथ्य है। पग नगे गुरु दर्श दया की मूठ गहिए, विश्व त्याग विश्व वचन हांस खिलपत ना जाने। हानि व्रत की बात भरोसो हरि को आने, जुआ चोरी लुब्ध झूठ कपटा नहीं राखे। बांग तंबाकू अमल अखज मद पान नहीं छाके। राम स्नेही वो जानिए कार्य अपनों करे। महात्मा कितनी अच्छी बात कही है। प्रथम ये पत्ते कि एक इष्ट हो, एक टेक हो गुरुमुखी री। कल रे प्रसंग में सुनियो है ना, जब मीराबाई ने कहो हो कि गणगौर माता री पूजा करो, तो मीराबाई कही नहीं हो मारो तो एक सिर हो वो सदगुरुदेव और मारे इष्ट चरणा में मैं दे दियो, समर्पित कर दियो। अब नहीं तो दो मस्तक है मारे और नहीं मैं झुकाऊं। तो प्रथम ये पत्ते एक इष्ट एक रखो। अब कहीं करा कि कंठी बंद तो रहन रहा, खेड़ा पे रहा, राम से नहीं आसा में। और आपा में विविधा पड़े तो आपा कटी भोमिया जी री भेरी दे दा, भैरो जी री भेरी दे दा, आपा जजे जटिया का लेर भी रह जावा। क्योंकि अपने नहीं तो अपने नाव माते कोई अपन विश्वास है और नहीं अपने इष्ट माते अपनी कोई श्रद्धा है। ये क्योंकि यही बात है। तो महात्मा कहो कि इष्ट राम रमती, अपने इष्ट प्रति दृढ़ता, अपने इष्ट प्रति टेक ऐसी मजबूत है
आन को पुट दइए। मीरा भाई रे गुरुजी रविदास जी महाराज भी कहो हो कि हरिजे सा हीरा छोड़कर करे आन की आस, ते नर जमपुर जाओ सिर सत भाकत रविदास। एक इष्ट हो और फिर पग नगे गुरु दर्श, गुरुदेव रे प्रति श्रद्धा इति हो, गुरु ने भगवान तुल्य समझे, भगवान से भी बढ़कर समझे। दूसरी ये बात मीरा रविदास जी महाराज ने भगवान तुल्य समझती, भगवान से भी बढ़कर समझती ही। तीसरी बात के दया की मूट गई है। तीसरे नंबर अपने अपने दिल में दया वेणी, दया धर्म को रूखड़ो, सत्संग बत्तो जाय संतोष से फूले फले, दादू अमर फल खाए। प्रत्येक जीवरी प्रति अपनी दयारा भाव है, अहिंसा, कोई भी हिंसा नहीं, विषय त्याग, विषयारो त्याग, विष वचन हास खिलपत नहीं जाने, फालतू हंसी खिलपत नहीं करे, हानि व्रत की बात भरोसो हरि को आने, हानि हो चाहे लाभ हो, भगत हानि में और लाभ में भी भगवान नाम री टेक नहीं छोड़े। सुख दुख आन पड़े जो भारी, हरक शोक नहीं आने, ज्ञान खड़क दे मन समझावे, होन हार सो जाने। सुख दुख में भी हानि लाभ में भी भगत अपनी भक्ति नहीं छोड़े। कितनी भी चाहे भक्त में विविधा जावे जीवन में, पर वो नाम री टेक नहीं छोड़े, वो मजबूती रखे। वरना कई दफे देखा लोग सत्संग में आवे, राम राम करे, और जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आवे, और प्रतिकूल परिस्थिति आते ही वो सत्संग में आना छोड़ देवे, राम राम करना छोड़ देवे, और वो अपने इष्ट प्रति भी भावना भी रहे नहीं। तो ये नहीं, हानि व्रत की बात भरोसो हरि को आने, जुआ चोरी लुब्ध झूठ कपटा नहीं रखे। फिर जुआ नहीं खेले, चोरी नहीं करे, दिल में कपट नहीं रखे कोई रे प्रति। ये राम नाम री औषधि रे साथ ये जरूरी है। महाराज जी रो वाणी है सुखराम जी महाराज री के साहिब का जुरे निश्वासर कुब्द प्रीत ने टारी। दिल रे अंदर कोई कपट नहीं सजनों, जीवन में ई भांति रहो जैसा बाहर वैसा ही अंदर, अंदर कुछ और बाहर कुछ दिखाओ और। परमात्मा प्रसन्न नहीं है सजनों, वो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी अंतरी भावना समझे है। तो कोई आम आदमी भी समझे है। कपटरी बात आपा यदि कोई रे प्रति कपट पूर्वक व्यवहार करा, तो अगलो आदमी समझ जावे कि रे दिल में कपट है। यानी कोई रे साथ में भी व्यवहार करो तो महात्मा कहे एकदम से उज्जवल व्यवहार करो। कोई री प्रति भी कपटरी भावना अपने अंदर नहीं रहे। कपट परमात्मा ने पसंद नहीं है। दरिया लक्षण साध के क्या ग्रही क्या बेक, निष्कपटी निरपक्ष रहो, बाहर भीतर एक, बाहर सुन भीतर सु एक। परमात्मा ने केवल अंतर्यामी अंदर बैठो है, तो वो अंदर ही बात ने समझे है, बाहर पाखंड ने परमात्मा नहीं देखे। अंदर अपनी कैसी भावना है, भी भावनाओं परमात्मा प्रसन्न है। कोई भी प्रति भी कपट मत रखो। महात्मा कहो कि वे काफिर जिन अंतर काती, अंतर में कपट रूपी काती है, वो पापी है, वो भगवान रो भगत कभी नहीं हो सके। कोई भी प्रति भी अपने कपट रा भाव नहीं दे। मैं कई दफे सत्संग में उदाहरण दूंगी। एक राजा है, तो घोड़े माते सवार वे जब भी वे नगरी में निकलता हा, तो एक लकड़हारे ने देखता बे, जो लकड़हारो जंगल से लकड़ियां लातो और बेचतो हो। तो राजा री नजर बीर माते पड़ते ही राजा रे मन में ये भाव उत्पन्न होता कि वो ये लकड़हारा ने मैं सूली री सजा दे दूं। कहीं दे दूं? इन सूली री सजा दे दूं। फिर वो राजा सोचतो रे को अपनो कुछ नुकसान भी नहीं करियो है, फिर भी मारे मन में इरे प्रति ऐसा गंदा भाव क्यों आवे है। एक दिन कोई नगरी में संत आया, ज्ञानी विवेकी महात्मा जी पधारिया। पूछे महाराज, ये लकड़हारा ने मैं देखूं जब मारे मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि मैं इन्हें खत्म कर दूं, ओ मारो कोई नुकसान नहीं करियो, ओ मारी कोई गलत बात नहीं करी, ओ मारे कभी कोई हानि नहीं करी, फिर भी मारे मन में ऐसा भाव क्यों पैदा हुए। तो बे संत महात्मा क्यों है राजा,
ये लकड़हारा थारे प्रति भाव अच्छा नहीं, वो मन में कुछ कपट राखे थारे प्रति, ई कारण थारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुए। राजा भी ने क्यों पकड़ लाओ, राजा रे सामने उपस्थित करियो। राजा कहे भाई लकड़हारा तू मारे बारे में कहीं गलत भावना रखे है, बता। वो लकड़हारो के राजा साहब आप रे प्रति मैं कोई गलत भावना नहीं रखूं। अरे गलत भावना तो रखे भाई। नहीं मैं कोई गलत भावना नहीं रखूं, क्यों सही सही बता। जब मैं तन देखू जन मन ऐसे क्यों लगे कि इन्हें सूली री सजा दे दूं तो ठीक है। सच बता वरना आज तो तन सूली री सजा दे ही देऊं और सच बताए तो तन छोड़ देऊं। वो लकड़हारो बोले हाँ मैं थारे प्रति कपट रा भाव रखूं, कहीं भाव रखो कि मैं हरदम आई सोचूं कि राजू मर जावे तो ठीक है। ये भाव रखे तू कि राजू मर जा तो ठीक है, इरू मोटी बड़ कपट री कहीं बात नहीं। अब भाई मैं थारे कहीं हानि करी जो तू थारे मन में ये भाव रखे कि मर जा तो ठीक है। तो भी समय वो कहे कि मैं लकड़ियां काटने जाऊं हूं तो जंगल में मैंने एक चंदन रो वृक्ष मिलियो। मैं चंदन री लकड़ी हमेशा काट और मारे घर ले आऊं, पर चंदन री लकड़ी इतनी महंगी वे कि बिन कोई आम आदमी खरीद नहीं सके। और आज मारे एक कमरो भरियो है चंदन री लकड़ी रो, पर पुराने समय में राजा मरता तो चंदन री लकड़ी दाग देता। तो मैं भगवान को प्रार्थना करूं राजो मर जावे तो मारी चंदन री लकड़ी बिक जाए और मैं माला माल ले जाऊं। ये कपट रखो। देखो आप सोचो कि मेरे मन में कपटरा भाव और वो राजा ने पतो चल गो। एक आम आदमी ने पतो चल सके तो परमात्मा तो सजनो अंतर्यामी है। कहने रो अर्थ एक झूठ कपटा नहीं रखे। आप कोई रे भी साथ व्यवहार करो तो बिल्कुल उज्जवल और बिल्कुल साफ सुथरा व्यवहार करो। आपने कोई हानि नहीं वेर आगलो आपने कोई धोखो नहीं दे सके और दे तो वो भी न घाटो है। तो कहे जुआ चोरी लुप्त झूठ कपटा नहीं राखे, बांग तंबाकू अमल अखज मद पान नहीं छाके। फिर वो कोई तरेरो नशो नहीं है। ये पत्ते हैं, चाहे तंबाकू हो, चाहे मदिरा पान हो, चाहे अमल भांग छूंतरा इत्यादि हो। ये राम से नहीं भक्तों रे वास्ते पूर्णते वर्जित। राम से नहीं कौन है जो राम जी सने करे, वो सब राम से नहीं। तो कोई भी तरेरो नशो पतो नहीं करे है। जो नशो पतो करे है तो देख लो कि वो यदि राम राम भी करे तो मेरा राम राम में भी कोई सार नहीं है। ये देख लो आप। और नशो पतो करो जो राम राम क्यों करे है, बिन राम राम री अड़ी कहीं। तो ये निवेदन रहे लोग कोई भी तरेरो आप नशो पतो मत करो। आज नशो समाज ने खोखलो कर रियो है और नशा रे बारे में तो संत महात्मा इतो कयो है। चाहे तंबाकू रे शराब रे बारे में महात्मा कयो कि सुरे पान मध्य मासारी गवन करे भोगे पर नारी। 17 जन्म कटत है शीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। मदिरा पीवे कड़वा पानी तो 17 जन्म कुत्ते के जानी। यदि कोई मदिरा पान करते करते कोई री मृत्यु हुए तो 17 जन्म बिने कुत्ते री योनि में जानो पड़े है। सजनों आप सोचो एक दिन भी कुत्ते रो कितो मुश्किलों निकले है और भी गंदी जोड़ी में 17 जन्म भुगतना पड़े है। ये शराब इतनी बेकार है। आप कोई ग्रंथ पंथ शास्त्र में देख लो, आप शराब री सख्त मना करी है। राजा परीक्षित कलयुग ने जब 4 स्थान दिया तो शराब में कलयुग रो स्थान बताइए। शराब ने छुओ भी मत, इतनी शराब खराब। अमल मत खाओ, दरिया महाराज लिखियो दरिया अमल है आसुरी पिया होई शैतान और राम रसायन जो पीवीर सदा छक गलतान। दरिया जी महाराज अमल ने क्यों किया तो आसुरी राक्षसी खान। सजनो तो ये कोई भी तरेरो नशो अपने जीवन में नहीं है। नशे से दूर रहो। कई देखे माता बिना तंबाकू सूंगे। एक डोकरी आई रेण में चौमासो जन बाप जी के कहीं कि मैं तो तंबाकू ने सूंगू। अरे मैं इन्हें किकर छोड़ू, मैं क्यों किकर कहीं छोड़े कि हूँ नहीं छोड़ दे बस। वही तो उपाय है और कहीं उपाय कि मैं तो महाराज हम जनी वीर और नशो करन दुखी। अब मैं क्यों भाई ये तो गड़बड़ काम में गो है। तो तुम ऐसे कर दरिया महाराज रे चरणों में संकल्प ले ले कि आज रे बाद में मैं ये नासिका रे द्वारा इन्हें तंबाकू ने नहीं सूंगू।
वो क्यों महाराज मार कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे मैं क्यों कोई तकलीफ कौन गए, तकलीफ तो दूर हो जाए थारी। तो कुछ दिनों बाद वो वापस आई, 6 महीने बाद मिली कि मैं तो महाराज 20 दिन छोड़ी और आज तक हाथ ही नहीं लगाए और एकदम से मैं ठीक हूँ। देखो ठीक है। और कई लोग ऐसे आवे जो कहे मैं गुटखा छोड़ दिया, मैं दारू छोड़ दियो, मैं अमल तंबाकू छोड़ दियो, तो बड़ी प्रसन्नता आवे। सजनो ये नशा मत करो, ये नशा नासरी जड़ है। जे घर में नशो रहे बुढ़ कलयुगुरु निवास रहे, और जट कलयुगुरु निवास रहे भी घर में कभी भी शांति नहीं रहे। तो कहे बांग तंबाकू अमल अखज मद पान नी छाके, पानी वर्त नित छाण, निरक भूमि पर पांव धरे, राम से नहीं वो जानिए रे कार्य अपनो करे। फिर पानी भी छान पिए। सजनो जीव दया री कितनी बात संत कही है। आप जब मटकी भी भरो पानी दी तो अपने घर में काठा कपड़ों भी पानी ने छान और फिर पीनो। जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अण छानिया जल पिए पाप बहु होई रे, काठे कपड़े नीर छान जल पीजिए, और हाँ बाजिंद जीवाणु जलमाई जुगती है कीजिए। इतनी इतनी छोटे जीव रहे हैं। आप लकड़ी भी लाओ तो झड़काई ले रहा हो, जिसमें कोई जीव नहीं रहे। आप भोजन बनावा तो वे जीव जले नहीं, ये सावधानी रखो। निरक भूमि पर पग धरे, राम से नहीं वो जानिए कार्य अपनों करे। फिर मुख्य बात है जो अपनों कार्य कहीं है, भगवान की भक्ति करनी ही अपनों कार्य है। अपनों उद्धार कल्याण कैसे वे, अपनों उद्धार कल्याण राम नाम रे द्वारा वे नाम री मीरा बाई इतनी महिमा बताइए। ये राम नाम री उस दिन कोई पत्ती रे साथ में सेवन करे तो भी रो जन्म और मृत्यु रूपी भयंकर रोग से छुटकारो मिल जाए। ये राम नाम में इतनी ताकत है। 3 लोक रो बीज है, ररो ममो दोई अंग, दरिया तन मन अरप के, बजिए हो ये निसंग। बोलो राम जी महाराज की। नाम री महिमा सब संत कही है। मीरा ने भी जब सदगुरु मिलिया तो पहली वाणी यही बोली, लागी माने नाम खुमारी रे, लागी रे माने नाम खुमारी रे। नाम री महिमा मीरा बाई रे बहुत पद है। नाम री महिमा रा मीरा रो मन राम ही राम रटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम नाम रट लीजिए रे प्राणी, राम नाम रट लीजिए रे प्राणी, कर्म सकल ही कटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। जूम कर थोड़ा। मीरा रो मन राम ही राम रटे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम नाम रट लीजिए प्राणी और कोटि पाप कटे। लक 84 खाता पुराना, नाम लेना से फटे। लक 84 खाता पुराना, नाम लेना से फटे। कनक कटोरा अमृत भरिया, कनक कटोरा अमृत भरिया, पीवत कौन नटे हो, पीवत कौन नटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम नाम रट लीजिए रे प्राणी, राम राम रट
कोटि एक पाप कटे रे मीरा रो मन, राम ही राम। लग 84 रा खाता जो पुराना, और नाम लेना से फटे। कई जन्मोरा जो कर्मोरा खाता है सजनो, जे कर्मों रे कारण सो अपनो बार बार जन्म हो रियो है। जन्म मृत्यु रे चक्र में जा कर्मों रे कारण आ रिया, प्रलब्ध क्री मान संचित, ये तीनों प्रकार ही कर्म राम नाम री सुमरन शू कट जावे। प्रालब्ध किसा कर्म है जिका अभी भोग रिया, संचित कर्म किसा है जिका अभी ज्यारो भुगतान हुयो नहीं है, वो जमा कर्म जो है, और क्रियमान वो जो अभी कर रिया है। तो तीनों ही कर्म हरि नाम से कटे हैं। तो मीराबाई कहे कि रामदासी महाराज भी कहो जन्म जन्म रा खाता चुके, ये कर्मों रे खातो रही तो बात कर रिया महाराज जी। कन कटोरा अमृत भरिया, अरे पीवत कौन नटे। मीराबाई के ये राम जी रो नाम कैसो है, ये तो अमृत रो कटोरो है। संत अमृत किन बतायो, संत अमृत राम जी रे नाम ने अमृत बतायो है, हरि नाम ने अमृत बतायो है कि राम नाम रूपी अमृत रो कोई पान करियो है वे निश्चित ही अमर विया है सजनो। दरिया अमृत नाम अनंता, और जाको पी पी अमर भये संता। ये नाम ही अमृत है, ये अमृत रे द्वारा ही जीव ये अमर वेला। करो सजनो, समय निकालो, ऐसो नियम ले 24 घंटे में घड़ी 2 घड़ी राम राम रो नियम ले। राम जी नाम बिन कल्याण असंभव है सजनो। सतानी सत्संग में आनो, सत्संग सुननी, संतारी वाणी बोलनी, ये भी सुकृत कर्म है बहुत, ये भी बहुत प्रभाव है। पर सजनो असली लाभ कद मिले लो, असली लाभ तो जद मिले लो जद अपा राम राम करा ला। 15 मिनट भी बैठ राम राम करो, सच बताई जो 15 मिनट राम राम कुण कौन करे, कुण कौन नहीं करे, करनाला नहीं क्यों जो 15 मिनट ही राम राम कौन करे। अब यूं तो थे हाथ खड़ा करो कौन मन था। पर मारो ये निवेदन रह लो कि जो करे है भक्त, जैसे कोई 1 घंटों राम राम करे है, बिने बढ़ानो है राम राम। और इस सत्संग रे बाद में ये संकल्प लेनो, जो कभी भी नहीं करे, जो कभी बैठे ही नहीं, मैंने मारो निवेदन रहला कि आज गंगादास जी महाराज रे आश्रम में, आज संतों रे सानिध्य में ऐसो व्रत ले जाओला। संत किया व्रत न कहे, ऐसो व्रत ले जाला कि भाई आपा कुछ भी नहीं करो, 15 मिनट तो कम से कम शुरुआत करो आप, 15 मिनट भी कम से कम बैठ, और अपा एकांत में आंख बंद कर, और गुरु महाराज जो नाम दियो भी नाम रो सिमरण कर, ये नेम ले बोला आप, मारो निवेदन रे लो आप, 15 मिनट भी बैठ, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले दिन तो ऐसो पूरी बात बैठे नहीं, क्योंकि पहलो दिन रही तो शरीर भी अपनो एकदम से सेटअप नहीं रहे, क्योंकि अभी तो चंचलता है, अपना राम राम नहीं करा भी करूँ, शरीर में ये सारी इंद्रिया में बड़ी चंचलता रिया करे, बैठ नहीं सका। पर धीरे धीरे नाम स्मरण करो, महात्मा हरि नाम नहीं सब कुछ बतायो है, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम कार कर लीजियो दिन राम। ये मीराबाई रे पूरे चरित्रों अपन ने सीखने मिली तो 3 चीजें ही मिली, 3 मुख्य जो बात अपन ने मिली मीरा चरित्र सु सत्संग। मीराबाई ने जो भी मिलियो हो वो संतों रे सानिध्य से मिलियो, मीराबाई सत्संग करी। दूसरी चीज के मीरा अरे जीवन में सेवारी अपन ने प्रेरणा मिली, मीराबाई री सेवारी कितनी भावना है, और सुमिरण मीराबाई कैसे भगवान रो भजन करियो। तो काई बोले मीरा रो मन राम ही राम रटे रे, मीरा रो मन राम ही राम, राम राम रट लीजो रे प्राणी, राम राम रट लीजो रे प्राणी, कोटि एक पाप कटे रे मीरा रो मन, राम ही राम। भाल तिलक गल कंठीरी माला, फेरत नुगरा नटे, भाल तिलक लार कहीं देखो माता बहन, थोड़ी तो ध्यान रखो, आप रो ध्यान केवल इधर,
बूढ़े ढोल बजे, महात्मा जी जो भी आए वो अपने मध्य में पधारी पहले अपन आठे आराम में दर्शन करना है। अभी आप रो ध्यान सत्संग में सब बोलो, भाल तिलक गल कंठीरी माला फेरत नुगरानटे। बाल तिलक सिर ललाट माते तिलक और कंठीरी माला। कबीर साहब भी कहो है कि टोपी माला सुमिरनी सदगुरु दीवी बख्शीस, तीन चीजा दी। टोपी माला, हाथ में माला, तो माला क्यों रखे है, माला क्यों देवे है कि भजन करो, ये माला देवनो अर्थ ये है कि आज रे बाद में राम राम करना है। ये नहीं कि माला ले आराम मिल दो, ये बात नहीं दी है। टोपी माला सुमिरनी और सदगुरु दी बख्शीस, पल पल गुरु ने बंदकीर में सदा चरण निभाऊं शीस। भाल तिलक गल कंठी माला फेरत नुगरा नटे। पुराम जी फेरत नुगरा नटे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। पायो है शीस सटे हो, पायो है शीस सटे रे मीरा रो मन राम ही राम रटे। अपने मध्य में पुष्कर सु परमानंद जी महाराज पधारे आए। संत मंडली के साथ में एक बार जोरदार ताली। बोली राम जी महाराज की। तू कैसी जो कहे सब बोलो सती राम। भाल तिलक गढ़ कंठीरी माला फेरत नुगरा नटे। हो राम जी सब बोलो फेरत नुगरा नटे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। पायो है शीस सटे रे मीरा रो मन राम ही राम रटे। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह। भाल तिलक गलकंठी माला और फेरत नुगरा नटे। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर वो हरि अविनाशी पायो है शीस सटे। वो परमात्मा ने कैसे प्राप्त करियो मीरा बाई के शीस सटे। शीस दिया सदगुरु मिले, शीस दिया परमात्मा मिले तो भी सस्ता जान। दादू महाराज भी क्यों हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद लीजे। प्रथम बार गंभीर स्वर में बोलिया है। देखते ही ओहो मीरा, मीरा जी आया है। सारा चुप होगा। मीरा बाई कह रहे ये ग्रामीण लोगों ने क्यों दुख दे रिया हो। पिछले साल काल पड़ गो, ये बार भी कुछ कोई विशेष फसल नहीं हुई है। लोग कर लावे कटू बताओ तो सही। और थे ये तो अधर्म कर रिया हो, ये लोगों ने दुख दे रिया हो, ये बात ठीक नहीं। तो वे कर्मचारी बोलिया कि माने तो जो राजा साहब रो हुक्म वियो है भी हुक्म रो पालन करनो पड़ी। तो मीरा बाई के राजा रो हुक्म तो है पर ये बताओ कि कितो कर है रो। तो क्यों 700 रुपया रो ऐसो कुछ बतायो। तो मीरा बाई अपने साथ जो दासियां ही जारे गले में जेवर पहनने हा वे दासिया ने के जेवर निकालो और एक उगाने वाला ने दे दो। देखो संत रे जीवन में तो परहित वे है, संत रे जीवन में तो परमार्थ पुरुषार्थ वे है सजनो, परहित छुपियो वे है। सोनो दे दियो। और बेने बड़ी डांट फटकार लगाई कि जी राज्य में प्रजा खुश नहीं रहे भी राज्य रो और भी राजा रो अंत निश्चित है। जी राज्य में गौ और गोरी सताई जावे भी राजा रो विनाश निश्चित। जटे गौ और गोरी सताई जावे
जट बाई ने और गौ माता ने सती जावे बुठारू पतन निश्चित है। वो बोले कि महाराज मैं कहीं करा, माने तो जो राजा साहब आदेश दियो भी आदेश की पालना करनी पड़े। मीराबाई कह रहे वो राजा राजा नहीं है, जारे रहते हुए प्रजा रे पेट में पूरा अन्न नहीं पहुंचे और प्रजा सुखरी नींद नहीं सोवे, वो राजू एक दिन नरकगामी व्या करे है। मीराबाई बुठू रवाने वेगा, सैनिक पहले जा रही है, खबर पहुंचाई दी कि मैं आज एक गांव में करूँगा रिया पर मीराबाई आएगा, और मीराबाई मना कर दी। पास में जो मेरे सोनो हो सोनो दे दियो मां लोगा ने। ये बात सुनते ही मीरारी सासू और भोजराज जी और क्रोधित वेगा और बोले कि अब राज्य रे कार्य में आप हस्तक्षेप करो, मैं राज्य चलावा या आप राज्य चलाओ। तो मीरा ठहर और कहे कि सोचो सही, अरे ये ईश्वर ने जो मानव जीवन दी है इन्हें सत्कर्म में लगाओ। आज प्रथम बार भी राणा विक्रमादित्य ने मीरा कहे कि मर और एक दिन धर्मराय रे दरबार में जानो है, लेखो वे बिदिन बूठे आप हिसाब किताब कहीं दे हो। ई काया में कोई अमृतारो पटो लिखा आया हो, ये जो भी आप बुरे कर्म करो हो इन्हें ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। फिर हे विक्रमादित्य ये सोच लीजिए कि धन और जोबन तो 2 दिन रा पावना है, एक दिन ही धरती में जानो पड़ी और भगवान रे दरबार में जाओ भी दिन जवाब कहीं दो। अरे तू धन और जोबन में फूल मत, एक दिन मालिक रे दरबार जानो है। गायो है महात्मा वाणी में। हाड मासरा बनिया पिंजरा भीतर भरिया भंगारा। अरे हाड मासरा बनिया पिंजरा भीतर भरिया भंगारा। ये जोबन और धन तो 4 दिन रे पाउने और अंत में मालिक रे दरबार जानो है भी दिन सारा हिसाब किताब वेला भाई। अरे पशु चामरी बने रे पलैया नौबत मढ़े रे नगाड़ा। बनते पनैया नौबत मढ़े रे नगाड़ा।
हरि जारो गर्भ करे सुखी मारा जो धन धन पावना दिन चारा। दस मस्तक जाने 20 भुजा की कुल गोत परिवारा। अरे 10 मस्तक जाने 20 भुजा की कुल गोत परिवारा। गर्भ में गड़गा ऐसा जोधा। अरे वो लंकारा सरदारा, वो लंकारा सरदारा जो बन बन पावना दिन प्यारा। ओ संसार ओसरो पानी जाता नीला की वारा। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर हरि भज उतरो पारा जो बन पावना दिन चारा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। हे राणा जी, धन जोबन रो तू अभिमान करे है, ये धन जोबन 4 दिन रे पावना है। मैं देखियो हो लोग भूख सु करहा रिया है, लोगों रे 2 वक्त रो अनाज भर पेट खाने ने नहीं मिल रही हो, और बे लोगों को नु आप सैनिक कर उगाने री बात कर रिया। अरे राजन ऐसो कर्म करोला तो एक दिन भगवान रे दरबार माते सारो हिसाब किताब वेला। अरे मानव सजनों कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्म भोगने में स्वतंत्र नहीं है। फिर तो जैसा करिया वैसा ही भुगतना पड़ी। मीरा भाई आज कुछ गंभीर स्वर में कहो है राणा जी ने, धन जोबन तो 4 दिन रा पावना है। हे राणा, कबीर साहब भी कहो जोबन धन पावना दिन चारा, और जारो गर्भ करे सो गिवारा। अरे जोबन है 4 दिन रो पावनो है, आज जवानी है कल वृद्धावस्था जाए। संतो कहो कि जोबनिया में मन मरे तो मारिए, कन कामनी क्रोध टले तो टालिए, साधो सहती प्रीत पड़े तो पालिए, और हाँ बाजिंद राम भजन में हाड गले तो कालिए। जवानी जद सफल है, और धन ने तो अर्थ में लगाई देवे, परमार्थ में लगाई देवे। रोही डारो फूल वनी में फूलियो, झूठी माया देख भजन कहीं भूलियो, माया अर्थ लगाई पवन ज्यों पैसना। सत्संग में जद भी आओ, जब जगह मिले जट बैठ जाओ। बोलो राम जी महाराज की। अब देखो कि बात आई जन एक ज्ञान री बात के दुधान बीच में थाक वास्ते विशेष कि आप जद भी कोई भी, बाबा जी तो वृद्ध है आएगा ऊपर कोई बात नहीं, पर कोई भी आदमी जब सत्संग में जाओ ना, तो जब सत्संग चलती हुए तो जठे आप जगह मिले बूठे चुपचाप बैठ जाओ। बूठो आगे आओ थे, आगे आए फिर हमाराज करो, बस हमदारी नजर हमदारो जो ध्यान भंग हुए है, तो ऐसो काम कभी नहीं करना सत्संग में। जठे हो बूठे बैठ जाओ। ये क्योंकि सत्संग की मर्यादा विपरीत है। आप कोई फूल, कोई माला, कोई स्वागत भी करनी चाहो तो आप बाद में कर दिया करो, पर सत्संग री समय में बीच में कोई भी तरह विक्षेप नहीं आना। अब बीच में आड़ो मतलब एक तरह विघ्न रोहानो है। आप देख लो कि सब रो ध्यान है जिसको इधर उधर हो जावे,
तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो साहिब लिखे कि जारो गर्व करे सो घीमारा, जो बंधन पावना दिन चारा। अरे हाड मास का बनिया पुतला, भीतर भरिया भंगारा, ऊपरे रंग सुरंग चढ़ायो और कारीगर किरतारा। अब ये पंच तत्व पुतलो जीरो मानव अभिमान करे है, ये बार तो दिखने सु ठीक सुंदर दिखे है, पर ये अंदर की स्थिति देखो आप। अंदर कितो रक्त मांस मंजा हड्डी और गंदगी भरी पड़ी है। कई दफे देखा हाँ रोड माते जावा जब कोई कुत्तो मर जावे, ये कई दफे तो कोई जैसे एक्सीडेंट में मिनखोरी भी हालत देखा, तो मरते हुए बाद में देखो भी एक्सीडेंट रे बाद में भी कैसे आंता बाहर निकल जावे, मांस बाहर निकल जावे, आप देख नहीं सका भी दर्शय ने। अब सोचो जी काया रो अभिमान करा, हाँ वो काया इतनी गंदी है, ये तो बाहर दिखने ठीक है, ठीक ठाक दिखे है। ऊपरे रंग सुरंग चढ़ायो कारीगर किरतारा। तो ई काया रो अभिमान काई करनो, इस काया का गर्द न करिए, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना कछु काम नहीं आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों हो रहा रे। ये काला हो चाहे गोरा हो, भक्ति बिना ये कुछ काम नहीं आने वाली है, चाहे चारों तरफ इत्र छिड़को ही रहे। तुम आत्मा कहे पशु चामरी भणत पनैया, नौबत मड़े नगाड़ा, नर तेरी चाम कामनी आसिर, ये तो बड़जड़ होसी अंगारा। ये तो एक दिन मुट्ठी पर राख होने वाली है, तो काया रे द्वारा सेवा कर ले, सुकृत कर ले और भगवान री भक्ति कर ले, यही रुसार है। और ये बड़जड़ होसी अंगारा, ये बड़जड़ और एक मुट्ठी पर राख होने वाली है। तो परमात्मा ऐसो दिव्य जीवन दियो है, ऐसी नर नारी दे दी है, तो सारी यही है जीवन रो संतों री सत्संग और भगवान री भक्ति। तो मीरम बाई ऐसे राणा न कहे, हे राणा ये धन जोबन 2 दिन रा पावना है, और भगवान रे दरबार में एक दिन हिसाब किताब लेखो जोखो वेला भी दिन उत्तर कैसे देवला। पर सजनों संत महापुरुषों की बात ने कोई गुरुमुखी समझे है, ऐसे निकृष्ट पापी लोग संत री बात ने कैसे समझे। कहो तो भलाई रे वास्ते हो, भलाई री बात की, पर राणा और क्रोधित वेगा कि तू माने ज्ञान मत दे। समझायो समझियो नहीं, समझायो 100 बार, किशनदास जीव जाओ सिरे कर्म कमाई लार। समझायो पर वो नहीं समझियो, और उल्टू और क्रोध ज्यादा हुई और ईर्ष्या ज्यादा बनी मीरा बाई रे पड़ती। अब राणा जी और बहन उद्दा दोनों मिल और कहे अब कहीं करा कि मीरा ने खत्म करो कैसे भी कर, ये अपनी कुल परंपरा रे विपरीत चल रही है। तो वे बोले कि पहले मीरा ने मत मारो, मीरा रे साथ रहने वाली इस दासी ने खत्म करो पहले। तो मीरा रे साथ में जो मिथुला नाम री दासी रहती, सेवा करती ही, तो बिने भोजन में जहर दियो, भोजन में जहर मीरा बाई सु पहले मिथुला दासी ने दियो हो, और मेरे शरीर में इतनी भयंकर पीड़ा हुई, मेरी शरीर में इतनी जो भयंकर जलन हुई कि वो आई और मीराबाई ने अपनी पूरी आप बीती बताई। ये बात हुई है मीराबाई के है, ये नश्वर शरीर है, ये नश्वर काया है, ये से भी एक दिन मिटने वाली है। मिथुलारी आंखों में आंसू आवे, हे भाई जी अब ऐसे लग रही है कि ये शरीर नहीं रहे, पर मारी एक प्रार्थना है आपको। बोलो मीराबाई कहे यही प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो कि मने आप रे चरणों री सेवा रो जन्म जन्मांतर तक लाभ मिले, मैं जन्म जन्मा तक आप री सेवा करूं और ई भावसु ही आप री में दासी बनूं। क्योंकि मिथुला ने जो मीराबाई री सेवा में लाभ मिलियो हो, जो मीराबाई री सेवा सु जी आनंद री अनुभूति हुई ही, एक संत री सेवा रो बड़ो लाभ है सजनो। मैं जन्म जन्म आप रे चरणों री ऐसे ही दासी बनूं, मने आशीर्वाद दो।
टूटते हुए स्वर में बोले कि अब ये गंदी काया छोड़नी पड़ी। मीराबाई के तू भाग्यवान है जो प्रभु तने अपनी सेवा में बुला रिया है। थारो अंतिम समय है, तू ध्यान कर मनसू परमात्मा रे नाम रो ध्यान कर, परमात्मा रे नाम रो जप कर, दूसरी ओर मन हटा और जाते समय ध्यान अपनी यात्रा रे लक्ष्य माते होना चाहिए, अन्यथा जीवनरी यात्रा निष्फल हो जावे। मीराबाई के ये अंतिम घड़ी है। मिथिला ने कहे तू अंतिम घड़ी में परमात्मा रो ध्यान कर, मुखार बिंसु नाम सुमरण कर, राम राम कर। मिथिला अपने जीवन रे अंतिम चरण में राम राम करते हुए अपने पंच भौतिक चोला रो त्याग कर दियो। महात्मा कहे अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, जारा अगुण होई वे नरक नहीं जावसी। अंत समय में भी यदि कोई भक्ति की तरफ मुड़ी और अंत समय में भी यदि वो राम राम कहते हुए शरीर छोड़ी, तो बीरो ये लाभ वे कि वो जीव कभी भी नरक और अधोगति में नहीं जावे, भी जीवरी निश्चित ही सदगति वे। मीराबाई के अंतिम समय में परमात्मा ने याद कर। महात्मा कहे अंत समय में लियोगियो नाम रो की तो प्रभाव है। अंत समय अजामेल जमदूता मारियो और कै सुखदेव नाम लेत समतारियो। अंत समय में अजामेल 3 दफे नारायण नाम लियो हो और अजामेल री सदगति हुई ही। ये नाम रो ही प्रभाव है, ये नाम री ही महिमा है, ये नाम री ही लीला है। सजनों, ये मानव जीवन अति दृढ़ मिलियो है, मानव जीवन परमात्मा री कृपा से मिलियो है और जिनमें भी अपने संतों री सत्संग मिली है। आज 6 दिन री सत्संग, 6वें दिन री सत्संग विराम री ओर है। कल रो दिन हो रही है और आज अपने मध्य में इतने संत महात्मा पधारिया, तो आपने सबने संतारी दिव्य वाणी रो लाभ लेनो है। आओ एक पद आपा और सुना और बची हुई जो मीराबाई री कथा है, जो कथा रो प्रसंग है, वो आपा कल री सत्संग में लाला। बोली राम जी महाराज की। मीराबाई कैसे परमात्मा सु प्रीति करी, दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे है। दरिया यह जग जूट है, जैसे नीर कुरंग, राम सुमिर जग जीत ले और कर सदगुरु का संग। अंसा छोड़ो इन जगरो नह, जगत सू तोड़ी। अंसा छोड़ो इन जगरो नह, जगत सुई तोड़ी। अंसा कर लो सत गुरु जी से सायब सू जोड़ी। अंसा कर लो सत गुरु जी रो हेत, सायब दिस जोड़ी। हंसा विश्रा प्याला छोड़, अमीरस पीजी। हंसा विसरा प्याला छोड़, अमीरस ओ हंसा तन मन दिल रो सांच, सायब जी को हंसा तन मन दिल रो सांच,
सब जी को दीजिए। अंसा छोड़ो जगरो नहीं, जगत सुई तोड़ी। अंसा छोड़ो जगत रो है, जगत सु तोड़िए और कर लो साहिब से प्रीत, कर लो सदगुरु से है साहिब सु जोड़िए। हे हंस से जीव जगत सु है तोड़ और परमात्मा सु प्रीति कर। जो मीराबाई जगत सु है तोड़ सदगुरु और परमात्मा सु प्रीति करी, आज भी मीराबाई रा गुण गाया जाए सजनों। लिखे महात्मा, अरे मानो हमारी बात केहू समझाए वो, अंसा मानो रे हमारी बात केहू समझाए वो। हंसा ओयव सर दिन चार फिर नहीं पाए वो। हंसा ओयव सर दिन चार फिर नहीं पाए। छोड़ो हंसा जगरो नहीं, जगत सुई थोड़ी। अरे हंसा अब के चूक्या डाल गणो पिछतावसी। हंसा अब के चूक्या डाल गणो पिछतावसी। अरे हंसा लत चोरा सिरे माए मार बहु खावसी। हंसा लत चोरा सिरे माए मार बहु खावसी। हंसा छोड़ो इन जगरो नहीं, जगत सुई तोड़ी। अरे समझ समझ मन माए भजन सुई लागी। हंसा समझ समझ मन माए भजन सुई लागी। ओ तो काल भवे सिर तोई नींद सुई जागी। हंसा काल भवे सिर तोई नींद सुई जागी। हंसा छोड़ो इन जगरो नहीं, जगत सुई तोड़ी। अरे चेते क्यों नहीं घीवार ज्ञान सुन जो दिए। अरे चेते क्यों नहीं घीवार, अरे ज्ञान सुन जो भी है। यूं सतगुरु के यो सुख राम जन्म नहीं खोइए। यूं सतगुरु के यो सुख राम जन्म क्यों खोइए। बोलो राम जी महाराज की। चेते क्यों नहीं गिवार ज्ञान सुन जोइए। यूं सदगुरु कयो सुख राम जन्म ना खोविए। ये मानव जीवन देव दुर्लभ है। ये मानव जीवन रो सारी भगवान री भक्ति है। बोली राम जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की। राम।